हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक हमने स्वर संधि के भेदों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने स्वर संधि के जो भेद हैं, जो बात करें यदि हम तो स्वर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप संधियों का हमने अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे स्वर संधि का जो अंतिम भेद है, जिसका नाम है प्रकृति भाव संधि, उसके विषय में। तो चलिए चलते हैं, प्रकृति भाव संधि के विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस संधि की शुरुआत करने से पहले आपको समझाना चाहूंगा कि ये प्रकृति भाव वाकई में या वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जब हम संधियों का अध्ययन कर रहे थे तो हम देखते हैं कि कुछ जगह हम संधि विच्छेद करते समय वर्ण विकार करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण विकार करते हैं। कई जगह हम क्या करते हैं? वर्णों का लोप करते हैं। कुछ जगह हम वर्ण का आगम करते हैं और कुछ जगह हम वर्ण का आदेश करते हैं। ये कार्य हम अक्सर संधि विच्छेद या संधि उत्पत्ति बनाते समय करते हैं। कई जगह हम वर्ण विकार करते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है वहां संधि कार्य करते हैं। कई जगह हमें वर्ण का लोप करना पड़ता है और कुछ जगह हम वर्णों का आगम करते हैं और कुछ जगह हम वर्ण का आदेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि संधि कार्य करते समय न तो कोई वर्ण विकार होता है, न ही कोई लोप होता है और न ही किसी वर्ण का आगम होता है और न ही आदेश किया जाता है, यही क्या है? वाकई में प्रकृति भाव संधि है। इसी का नाम क्या है? प्रकृति भाव संधि है। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि कुछ स्थानों पर संधि कार्य करने पर भी, कुछ स्थानों पर संधि कार्य करने पर भी न तो कोई वर्ण विकार होता है, न ही कहीं लोप होता है किसी वर्ण का, और न ही किसी वर्ण का आगम किया जाता है और न ही किसी वर्ण को का आदेश किया जाता है। उसी का नाम क्या है? प्रकृति भाव संधि है। उसी का क्या नाम है? प्रकृति भाव संधि है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति भाव संधि में या प्रकृति भाव में पदों का यथारूप होना भी क्या है? संहिता है। क्या है? संहिता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति भाव का तात्पर्य यह हुआ कि जो पद जैसा है वैसा का वैसा ही रहना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकृति भाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकृति भाव कहते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करें, जिसका नाम है प्रकृति भाव संधि। अभी तक हमने समझा कि प्रकृति भाव का वास्तव में अर्थ क्या होता है। चलिए बात करते हैं हम प्रकृति भाव संधि की। प्रकृति भाव संधि क्या कहा कि कुछ स्थानों पर संधि कार्य करने पर भी न तो कोई वर्ण विकार किया जाता है, न ही किसी वर्ण का आगम किया जाता है और न ही किसी वर्ण का लोप किया जाता है और न ही हम आदेश करते हैं। उसी का नाम है प्रकृति भाव संधि। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि जिन पदों का या पदों का यथारूप रहना ही क्या है, वहां पर भी क्या होती है? संहिता कार्य होता है, या हम कह सकते हैं संधि कार्य होता है। अब बात करते हैं हम कि प्रकृति भाव जो संधि है वो तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की। तो मैं लिख देता हूं कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? तीन प्रकार की होती हैं। और वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लुत प्रकृति भाव। पहला कौन सा है? प्लुत प्रकृति भाव। दूसरी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं प्रगृह्य प्रकृति भाव। प्रगृह्य
प्रकृति भाव। तीसरा इसका प्रकार है सामान्य प्रकृति भाव। सामान्य प्रकृति भाव। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो प्लुत प्रकृति भाव है उसके विषय में। तो इसका तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होगा कि प्लुत क्या है दोस्तों? प्लुत प्रकृति भाव। अब देखिए इसका तात्पर्य हम समझेंगे, इन तीनों का अर्थ क्या होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं प्लुत का मतलब त्रिमात्रिक। हमने अक्सर देखा है, इसमें देखा है कि जो स्वर होते हैं वो स्वर जो हैं वो कितने भेद होते हैं? 3। कितने स्वर के कितने भेद माने थे? 3 भेद, जिसमें हमने पढ़ा था रहस्व स्वर, और दूसरा हमने देखा था दीर्घ स्वर, और तीसरे हमने बात की थी प्लुत स्वर के विषय में। तो प्लुत प्रकृति भाव का तात्पर्य यह होता है कि प्लुत या हम कहें त्रिमात्री को आश्रित करने वाला, त्रिमात्री को आश्रित करने वाला, त्रिमात्री को आश्रित करने वाला, त्रिमात्री को क्या होगा? त्रिमात्रिक जो है उसको आश्रित करके होने वाला, आश्रित करके होने वाला जो प्रकृति भाव है उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत प्रकृति भाव कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रकृति भाव संधि के 3 प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले है प्लुत प्रकृति भाव, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि प्लुत मतलब त्रिमात्री को आश्रित करके होने वाला जो प्रकृति भाव है उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत प्रकृति भाव कहते हैं। अगला है प्रगृह्य प्रकृति भाव, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रगृह्य मतलब संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा को मानकर होने वाला जो प्रकृति भाव है उसे हम क्या कहेंगे? प्रगृह्य प्रकृति भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगृह्य प्रकृति भाव। तीसरा है सामान्य प्रकृति भाव, जिसका तात्पर्य है कि अन्य स्थानों पर, इनको छोड़कर अन्य स्थानों पर होने वाला जो प्रकृति भाव है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे आगे? सामान्य प्रकृति भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लें। प्रकृति भाव संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्लुत प्रकृति भाव, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि प्लुत या हम कहें त्रिमात्री को आश्रित करके होने वाला जो प्रकृति भाव होता है उसे हम प्लुत प्रकृति भाव कहेंगे। दूसरा है प्रगृह्य प्रकृति भाव, कि प्रगृह्य जो संज्ञा शब्द होता है उसको मानकर होने वाला जो प्रकृति भाव होता है उसे हम प्रगृह्य प्रकृति भाव कहेंगे। तीसरा सामान्य प्रकृति भाव, अर्थात इनको छोड़कर अन्य स्थानों पर होने वाला जो प्रकृति भाव है उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य प्रकृति भाव कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि प्रकृति भाव का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो हमने कहा कि ऐसा कोई भी संज्ञा हो या कुछ स्थानों पर संधि कार्य करने पर न तो कोई वर्ण विकार होता है, न ही कोई आगम होता है, न ही लोप होता है और न ही आदेश किया जाता है, उसी का नाम है प्रकृति भाव संधि। उसके बाद में हमने प्रकृति भाव संधि 3 प्रकार की होती है और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं और किसमें क्या होता है उसको हमने जाना। अब हम बात करने वाले हैं प्रकृति भाव संधि के विषय में कि प्रकृति भाव संधि क्या होती है। तो सबसे पहले प्रकृति भाव संधि को जानने से पहले हम यह देखते हैं कि ये जो संधि है, ये संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है। तो चलिए चलते हैं।
प्रकृति भाव संधि कार्य करने वाले सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो देखिए हम लिखें कि सूत्र क्या है? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। ये क्या है? इसका संधि कार्य करने वाला सूत्र क्या है दोस्तों? संधि कार्य करने वाला सूत्र क्या है? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। यदि इस सूत्र की हम वृत्ति की बात करें तो होगा एते अचि प्रकृत्याः स्युः। क्या होगा? वृत्ति देखें तो क्या होगा? एते अचि प्रकृत्याः स्युः। क्या होगा? एते अचि प्रकृत्याः स्युः। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रकृति भाव संधि का तात्पर्य क्या हुआ, या हम कहें कि यह कहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो देखिए इसमें लिखा है प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि यहाँ प्लुत संज्ञक वर्ण है या प्लुत वर्ण है, क्या है? प्लुत वर्ण है, और इसके अलावा यदि प्रक्रिय संज्ञक वर्ण है और इनके बाद में अचि का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? स्वर है। और स्वर कैसा हो? कोई भी स्वर हो तो उसकी नित्य मतलब वहां हमेशा क्या होती है? प्रकृति भाव होता है। वहां क्या होता है? हमेशा प्रकृति भाव। कहने का तात्पर्य है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको हमने समझा कि प्लुत वर्ण और प्रक्रिय संज्ञक वर्ण के बाद में यदि कोई भी स्वर होता है तो न तो इसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं और न ही इसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं। ये बात हमने शुरुआत में ही देख ली थी कि जहां न तो कोई वर्ण विकार होता है, न ही कोई आगम होता है, न ही लोप होता है, और न ही कहीं आदेश होता है, वही क्या है? प्रकृति भाव संधि है। तो चलिए चलते हैं, हम इसके पहले भेद में हम बात करेंगे कि इसका पहला जो प्रकार हमने अभी देखा था कि प्लुत प्रकृति भाव। क्या देखा था? प्लुत प्रकृति भाव। उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो मैं बता देता हूं कि प्लुत वर्ण, प्लुत स्वर, या देखिए इसका तात्पर्य देखिए, अर्थात प्लुत स्वर या प्रक्रिय संज्ञक वर्ण के बाद किसी भी स्वर का मेल होने पर वहां प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव संधि होती है। समझ में आ गया? वहां क्या होता है? प्रकृति भाव संधि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संधि विच्छेद एवं संधि युक्त पद, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इस सूत्र का तात्पर्य हुआ कि यहाँ अर्थात प्लुत स्वर या प्रक्रिय संज्ञक वर्ण के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर का मेल होता है, तो वहां प्रकृति भाव हो जाता है, या हम कहें वहां प्रकृति भाव संधि हो जाती है। अब इसमें देखिए दो ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हैं, एक है प्लुत और एक है
प्रेगृह्य, एक है प्रेगृह्य। तो हम पहले बात करते हैं प्लुत के विषय में। तो देखिए और वैसे हमने अभी अभी 3 प्रकार भी देखे हैं कि पहला होता है प्लुत प्रकृति भाव, दूसरा होता है प्रेगृह्य प्रकृति भाव, तीसरा होता है सामान्य। तो अब हम पहले वाला जो है उसके विषय में बात करने वाले हैं कि प्लुत प्रकृति भाव, प्लुत प्रकृति भाव के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके विषय में देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्लुत क्या होता है। तो देखिए, एक हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, एक हमने देखा दीर्घ स्वर और एक हमने देखा था प्लुत स्वर। जो हमने पढ़े थे स्वर के भेद हमने देखे, तो उसमें हमने देखा था पहला नंबर ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता है वो क्या होता है, एक मात्रिक होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है द्विमात्रिक, क्या होता है द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। और प्लुत स्वर होता है त्रिमात्रिक, क्या होता है दोस्तों त्रिमात्रिक जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिमात्रिक होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर कहते हैं। और ये भी आपको पता है कि देवनागरी लिपि में प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है, जो है कौन सा चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, 3 लिख के और नीचे ऐसे, ये है प्लुत स्वर का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर कैसे संधि कार्य होगा उसके विषय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा कि इधर क्या हो प्लुत वर्ण, इधर क्या हो प्लुत वर्ण हो। प्लुत मतलब त्रिमात्रिक, प्लुत मतलब त्रिमात्रिक, या हम प्लुत वर्ण की जगह प्लुत स्वर लिख दें, प्लुत स्वर हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो, उसके बाद में क्या हो कोई भी स्वर हो, उसके बाद में क्या हो कोई भी स्वर हो। तो हम क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते, न तो इसमें हम कोई परिवर्तन करेंगे और न ही इसमें हम कोई परिवर्तन करेंगे। लिख दो यहां कोई परिवर्तन नहीं, इधर भी हम लिख दें कोई परिवर्तन। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। प्लुत जो प्रकृति भाव है, प्लुत का तात्पर्य अभी हमने समझा कि जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए उसका चिन्ह क्या होता है, ये वाला चिन्ह हम लगाते हैं किसी भी स्वर के आगे। किसी भी स्वर के आगे जब हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ये क्या है प्लुत स्वर का चिन्ह है, क्या है प्लुत स्वर का चिन्ह है। देखिए जब हमें मान लो एग्जाम्पल अगर मैं दूं और हमें किसी को बुलाना हो, किसी को आहूत करना हो, तो हम कैसे बुलाएंगे, हे राम, हे राम। जोर देकर जब हम पुकारते हैं, किसी को बुलाते समय हम जोर देते हैं, वहां कौन सा स्वर लगता है, हे राम है या एही राम है, हे ही राम है, आगर्च आओ, हे राम आओ। अगर यहाँ पे हमने कौन सा स्वर काम में लिया, प्लुत स्वर काम में लिया, तो प्लुत स्वर के बाद में यदि आपको कोई भी स्वर दिखाई देता है तो वहां पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, या हम कह सकते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी का नाम है प्लुत प्रकृति भाव संधि, या हम कहें प्रकृति भाव संधि। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखें, देखिए एही कृष्ण, यहां पर देखिए
एहि कृष्ण, देखिए यहां पर देखिए, इधर देखते हैं अच्छे से। एहि कृष्ण अत्र, एहि कृष्ण अत्र गोचरति, यहां पर देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल अच्छे से। देखना, एहि कृष्ण, एहि कृष्ण अत्र गौचरति। ठीक है दोस्तों, अब देखना, हमने क्या कहा कि यदि कोई प्लुत स्वर आ रहा है और प्लुत स्वर के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो वहां पर कोई संधि, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कि एहि, एहि कृष्ण अत्र गौचरति, गौचर, ये यहां पर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा है वैसा का वैसा। पहले हमने लिखा है, पढ़ा है कि प्रकृति भाव का मतलब हुआ जो पद जैसा है, मतलब वो अपनी यथा रूप में ही रहता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और हमने अभी भी एक नियम पढ़ा है, नियम से संबंधित की प्लुत प्रहरी या अचिनित्यम, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी प्लुत स्वर हो और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण आ जाता है तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए, कृष्ण अत्र, में ए आ रहा था, आगे ए आ रहा है, ए और आ मिलके आ, दीर्घ संधि कर सकते, लेकिन यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नियम क्या कह रहा है, इससे संबंधित जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि यदि प्लुत स्वर होता है और उसके बाद में कोई स्वर होता है तो वहां दीर्घ संधि न होकर वहां प्रकृति भाव संधि होती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमने बात की किसके विषय में, प्लुत जो प्रकृति भाव है, पहला जो प्रकार है उसके विषय में। यदि आप अन्य कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे आगच्छ राम, एक अन्य एग्जाम्पल और देखिए, आगच्छ राम, ठीक है, आगच्छ राम अत्रास्ति सीता, अत्रास्ति, अत्रास्ति सीता, आओ राम, सीता यहां है। तो देखिए इसका भी क्या होगा, आगच्छ, आगच्छ, स्वर आ रहा है, प्लुत स्वर आ रहा है और प्लुत स्वर के बाद में स्वर आ रहा है, तो यहां हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसे का वैसे लिख दें, अत्रास्ति सीता, ये। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की है प्रकृति भाव संधि के विषय में, उसका तात्पर्य क्या होता है, प्रकृति भाव का अर्थ क्या होता है। तो हमने जाना ऐसा पद जो अपने यथा रूप में रहता है, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसी का नाम क्या है, प्रकृति भाव संधि या प्रकृति भाव है। फिर हमने बात की प्रकृति भाव जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहले हमने देखा प्लुत प्रकृति भाव, दूसरा हमने देखा प्रगृह्य प्रकृति भाव और तीसरा हमने बात की सामान्य प्रकृति भाव। फिर हमने बात की प्रकृति भाव संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है उसके विषय में। हमने देखा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, कहने का तात्पर्य है एते अचि प्रकृत्याः स्यु, मतलब प्लुत स्वर और प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद में यदि कोई भी स्वर होता है तो वहां प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बाद में हमने पहला इसका प्रकार देखा
प्लुत प्रकृति भाव, और उसमें हमने क्या देखा कि यदि कोई प्लुत स्वर होता है और प्लुत स्वर के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो वहां हमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, वो है प्लुत प्रकृति भाव। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में इसका जो दूसरा भेद है प्रगृहीय प्रकृति भाव। हम जानेंगे प्रगृहीय संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, प्रगृहीय संज्ञा होती क्या है, और उसके साथ साथ हम उसके प्रकृति भाव संधि के जो अन्य नियम हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालें, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, रिट हो चाहे सीटेट हो एस्टेट हो, तो उनको इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए उनको बोले। दोस्तों, एक बार फिर से कहता हूं, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।